महिलाएं कोई भीख नहीं मांग रही, महिलाएं अपना हक मांग रही हैं। 70% अगर पुरुष हैं तो 33% के करीब हम महिलाएं अपना राइट मांग रही हैं, जो आज तक नहीं मिला। 50 साल कांग्रेस की यहाँ शासन रहा, उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। आज वो डोल पीट रहे हैं कि हमने पंचायतों में महिलाओं को खड़ा किया। वो चाहते थे कि मिट्टी तक ही महिलाएं सीमित रहें, गांव कस्बे तक ही महिलाएं सीमित रहें, ऊपर ना आ पाए। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, वो अपने बराबरी के दर्जे में किसी को लाना नहीं चाहते। महिलाएं मोदी जी की फैन हैं, मोदी जी को हर बार सरकार में ला रही हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है पिछले 12-13 साल से, तो ये चिंता उनको सता रही थी, जिस कारण बिल उन्होंने क्लियर नहीं होने दिया। आपके घर परिवार की महिलाओं को ही राइट है क्या पार्लियामेंट या असेंबली में जाने का? जो आम महिला इतने सालों से काम कर रही है राजनीति क्षेत्र में, उनके लिए अगर मोदी जी ने सोचा है, आपको आने वाले समय में महिलाएं बताएंगी कि जो आपकी मानसिकता है वो हम चलने नहीं देंगे। अनसीरियसनेस दिखी अपोजिशन की, चाहे वहाँ ठहाके मारना, चाहे राहुल गांधी जी का जोक करके वो खरगोश वाली कहानी का सुनाना, चाहे अखिलेश यादव का मुस्लिम बहनों को एक धर्म के नाम पर बांटने का काम, ये जो दिखा ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। बिल को क्लियर करने के लिए अड़चन पैदा करने का काम अगर किसी ने किया, वो सारी अपोजिशन ने मिलकर किया, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है, चाहे समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है। अपोजिशन को सबक सिखाएगी महिलाएं कि आप कोई भी चुनाव लड़िए, आपका सुपड़ा साफ महिलाएं करेंगी। अब आप तो देश में हम कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, मुझे लगता है अब हर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा आने वाले समय में। जब तक आप महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देंगे, 50% महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देंगे, तब तक महिलाएं आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। किसी भी रूप में वो गुस्सा हो सकता है, चाहे आपके घर का घेराव हो, चाहे आपको काले झंडे दिखाकर दिखाया जाए, चाहे वोट के माध्यम से दिखाया जाए, महिलाएं दिखाएं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आपने देखा कि जो संसद में हालात बने, वो हालात ये थे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की, इस बिल को पेश किया गया, लेकिन जब चर्चा हुई तो ऑपोजिशन ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। हम लगातार बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है। आज महिलाएं ये कह रही हैं कि जो सम्मान हमें मिला है, जो सशक्तिकरण हुआ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑपोजिशन ने इस बिल को रिजेक्ट कर लिया। इसी को लेकर आज बीजेपी पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के ऊपर कई सवाल खड़े कर रही है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और ऑपोजिशन को क्या जवाब रहेगा। मैम, हमने लगातार महिलाओं को सम्मान मिलते देखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात लगातार की जा रही है, लेकिन जब बात वाकई में महिलाओं को आगे जाने की थी कि अब महिलाएं भी संसद में अपनी एक अहम भूमिका निभाएं, 33% आरक्षण की बात हुई, तो आखिर क्या लगा कि जो अपोजिशन ने इस तरह का एक कह सकते हैं कि खेल खेला और उस बिल को रिजेक्ट कर दिया? कहीं ना कहीं मेजॉरिटी नहीं मिल पाई इस बिल को। जी बिल्कुल, महिलाओं को दरकिरार करने का काम अपोजिशन ने किया। मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए। वैसे तो 50% महिलाएं समाज का हिस्सा है, मगर 33% आरक्षण की डिमांड पिछले काफ़ी दशकों से थी, जो महिलाएं मांग रही थी। महिलाएं कोई भीख नहीं मांग रही, महिलाएं अपना हक मांग रही हैं। 70% अगर पुरुष हैं तो 33% के करीब हम महिलाएं अपना राइट मांग रही हैं, जो आज तक नहीं मिला। 50 साल कांग्रेस की यहाँ शासन रहा, उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। आज वो डोल पीट रहे हैं कि हमने पंचायतों में महिलाओं को खड़ा किया। वो चाहते थे कि मिट्टी तक ही महिलाएं सीमित रहें, गांव कस्बे तक ही महिलाएं सीमित रहें, ऊपर ना आ पाए। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, वो अपने बराबरी के दर्जे में किसी को लाना नहीं चाहते। वही मानसिकता अपोजिशन की, पूरी मानसिकता जो अपोजिशन एकजुट दिखी हमें। मोदी जी ने आह्वान किया था कि 3 दिन की चर्चा रहेगी, जिसको जो सवाल है मैं हर पॉइंट का जवाब दूंगा, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने विद फैक्ट एंड फिगर्स सबका जवाब भी दिया। मगर उनकी मानसिकता यही थी कि इस बिल को क्लियर नहीं करवाना है। कहीं महिलाएं मेन में आ गई, और महिलाएं मोदी जी की फैन हैं, मोदी जी को हर बार सरकार में ला रही हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है पिछले 12-13 साल से, तो ये चिंता उनको सता रही थी, जिस कारण बिल उन्होंने क्लियर नहीं होने दिया। मेरा सवाल अपोजिशन से, आपके घर परिवार की महिलाओं को ही राइट है क्या पार्लियामेंट या असेंबली में जाने का? जो आम महिला इतने सालों से काम कर रही है राजनीति क्षेत्र में, उनके लिए अगर मोदी जी ने सोचा है, आपको आने वाले समय में महिलाएं बताएंगी कि जो आपकी मानसिकता है वो हम चलने नहीं देंगे।
लेकिन जब इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी आहत नजर आए, उन्होंने देश को जब संबोधित किया तो उसमें कहा कि वो महिलाओं से माफ़ी मांगते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बिल्कुल सीरियस थी कि इस बिल को पेश करके इस बिल को जो है वो पारित करवाया जाए। जी, यही तो बड़प्पन है मोदी जी का कि वो सबके दिलों में अपना राज करते हैं। महिलाएं समझती हैं कि वो जो करने जा रहे थे वो अपने तन मन से सच्ची निष्ठा से महिलाओं को बिल क्लियर करवा के 2029 के चुनाव में पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी महिलाओं को उनका राइट मिले उसके लिए काम कर रहे थे। मगर जो अनसीरियसनेस दिखी अपोजिशन की, चाहे वहां ठहाके मारना, चाहे राहुल गांधी जी का जोक करके वो खरगोश वाली कहानी का सुनाना, चाहे अखिलेश यादव का मुस्लिम बहनों को एक धर्म के नाम पर बांटने का काम, ये जो दिखा ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये अब बहाने मार रहे हैं कि 543 में से ये 33% क्यों नहीं देते। पहली बात 2023 में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून के रूप में आया था, उसमें डिलिमिटेशन और सेंसस का प्रोविजन रखा गया था। अगर आप कहते हैं कि इसको इसी तो रूप में कर दीजिए, मुझे बताइए कौन सा पुरुष अपनी सीटों को छोड़ने को तैयार है जिसमें 33% महिलाएं आप खड़ी करेंगी। अगर हम इस तरीके से थोपेंगे महिलाएं किसी पुरुष की सीटों पर, तो मुझे नहीं लगता वो सही रहेगा। किसी पुरुष की सीट काटकर उनको वहां पर दावेदारी करना गलत है। दूसरी बात, 543 जो सीटें हैं वो 70 के दशक में 70s के एरिया में इंदिरा गांधी जी ने जब फ्रीज किया था तब की ये सीटें हैं। उसके बाद से पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 140 करोड़ के करीब अभी संख्या है हमारी आबादी की। तो क्या उन सीटों को उसी पर सीमित करना चाहिए? अगर मोदी जी ने एक फॉर्मूला लगाकर 50% हर स्टेट का बढ़ा दिया और कहा इस 50 में से 33% महिलाएं आरक्षित सीटें हैं, तब भी उनको ये कबूल नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये होने नहीं देना था। इस बिल को क्लियर करने के लिए अड़चन पैदा करने का काम अगर किसी ने किया, वो सारी अपोजिशन ने मिलकर किया, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है, चाहे समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है। ये सभी पार्टियों ने इसमें योगदान दिया है। अच्छा मैम, अब ये चीज़ जब हुई है तो आने वाले जो राज्यों में चुनाव होने हैं तो इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, महिलाओं का रोष देखने को मिल रहा है। महिलाएं हर चीज बोल कर नहीं करती। महिलाएं अपने वोट के माध्यम से बता देगी अपोजिशन को, जो चुनाव आने वाले समय में हो रहे हैं कुछ राज्यों में, बता देगी कि मोदी जी का अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, आधी आबादी के लिए मांग रहे थे। अपोजिशन को सबक सिखाएगी महिलाएं कि आप कोई भी चुनाव लड़िए, आपका सुपड़ा साफ महिलाएं करेंगी। अब आप तो देश में हम कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, मुझे लगता है अब हर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा आने वाले समय में। जब तक आप महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देंगे, 50% महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देंगे, तब तक महिलाएं आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। किसी भी रूप में वो गुस्सा हो सकता है, चाहे आपके घर का घेराव हो, चाहे आपको काले झंडे दिखाकर दिखाया जाए, चाहे वोट के माध्यम से दिखाया जाए, महिलाएं दिखाएंगी। मैं वही पूछने वाला था कि अब आप तमाम नारी शक्ति ने एक मन बना लिया, ठान लिया कि अब ऑपोजिशन के खिलाफ हमने जो वो सख्त रवैया अपनाना है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बिल अभी पारित नहीं हो पाया और तमाम आप महिलाओं में गुस्सा है, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? मुझे लगता है इनको अभी भी समय है। अभी ये कल कह रहे थे आइए 543 पे इनको 33% दीजिए। अभी अपने आप को दूध का दूल्हा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास समय है, ये मोदी जी से माफी मांगे, ये जनता से माफी मांगे, महिलाओं से माफी मांगे और कहें दोबारा लाइए इस बिल को। हम इसमें इसी रूप में लेने को तैयार हैं, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि 2026 के बाद तो प्रॉपर वे से पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का जो है बंटवारा होगा, तो उसके बाद आपकी संख्या कितनी रहेगी इनको अफसोस रहेगा। मोदी जी ने एक फॉर्मूला दिया था 50% का, अगर इनको एक्सेप्ट होगा, मुझे लगता है ये जल्द समझ जाएंगे। अगर इनको महिलाओं की अहमियत होगी, महिलाओं के वोटों की अहमियत होगी, हम तो अपना काम करेंगे। हमारा जो काम है महिलाओं का कि हमें अपना हक लेना है, कोई भीख नहीं लेनी, वो हम लेकर रहेंगे, मगर इनको भी सबक सिखाएंगे, आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो एलओपी की भूमिका होनी चाहिए थी, उस भूमिका के ऊपर जो वो राहुल गांधी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जो आपने चीजें कुछ अभी बताई कि संसद में उन्होंने ऐसे किया, ये चीजें हुई हैं, क्या लग रहा है कि एक सहज रूप जो वो एलओपी का होना चाहिए? एलओपी को महिलाओं का क्या समाज में योगदान है वो समझने की जरूरत है। महिलाएं अब पुरानी महिलाएं नहीं हैं, आज पढ़ी लिखी, कोई वकील, कोई डॉक्टर, पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं और आ भी रही हैं। वो आएंगी क्यों? अगर उनको आप कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अगर आप उनको असेंबली का चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो वो क्यों करेंगी काम? उसका मतलब आप आने नहीं देना चाहते। आप अपने परिवार की महिलाओं को लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव अपनी वाइफ को लाएंगे, राहुल गांधी जी अपनी बहन को लाएंगे, पार्टियां इन्हीं के सिर पर चलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज महिलाओं के लिए गया है कि संभल जाइए,
आपको यही पार्टियां आज तक आने नहीं दे रही थी, जो बहाना मार रही थी ना कि बिल नहीं क्लियर हो रहा, इन्हीं पार्टियों के कारण बिल नहीं क्लियर हो रहा था। मोदी जी और भाजपा की मंशा महिलाओं को उनका आरक्षण देने का है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिल पारित नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन है, जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहती है। और कहीं ना कहीं आज भी पारिवारिक अगर सीट्स देखें तो अपने अपने जो पारिवारिक जो इनकी सीट्स हैं वहीं से महिलाओं को आगे जो वो लाया जाता है, लेकिन तमाम देश की महिलाएं जो वो आगे आना चाहती, लेकिन उनको ऑपोजिशन आगे नहीं आने दे रही। तो बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में ऑपोजिशन के खिलाफ जो वो सख्त रवैया अपनाया जाएगा। कहीं प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, कहीं घेराव करना पड़ेगा तो घेराव भी किया जाएगा, वो चाहे इनकी गाड़ियों का घेराव होगा या इनके घरों का घेराव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वक्त है कि ऑपोजिशन इस पूरे मामले को जो वो समझे और सोचे कि महिलाओं की क्या भूमिका है हमारे समाज में। इसलिए ये एक बार फिर से इसके ऊपर रिव्यू जरूर होना चाहिए। ऑपोजिशन को वक्त दिया है, लेकिन अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ इसमें हमें अपडेट्स देखने को मिलती हैं। क्या वाकई में एक बार फिर से ये कोशिश की जाएगी कि इस महिला आरक्षण बिल को संसद में एक बार फिर से पेश किया जाए और उसको पारित कराया जाए। अब देखना है कि ऑपोजिशन का आगे आने वाले दिनों में क्या रोल देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी कहे या यूं कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर तो वो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी महिलाओं का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसके लिए अब देखना है कि इस बिल को लेकर आगे क्या कुछ चर्चाएं होने वाली है। फिलहाल के ऋषि को जुड़िए जेके मीडिया के लिए।